हेलो एवरीवन, दिस इज विशाखा एंड वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। जिन कैंडिडेट्स ने 2025 का DSSB के जो फॉर्म है वो फिल कर रखे हैं, उनकी तैयारी वो अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से DSSB अपने एग्जाम्स ले रहा है, अपने रिजल्ट रिलीज कर रहा है, उस तरीके से लगता है कि शायद DSSB जो 2025 की वैकेंसीज हैं, फॉर्म फिल हुए हैं, उनके एग्जाम भी वो जल्दी ही कंडक्ट करा लेगा। तो भाई अच्छे से टाइम मैनेज करके अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखिए। ये मत सोचिए कि शायद पता नहीं कब एग्जाम होगा तो हम किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं। DSSB टाइम से अपना एग्जाम ले लेगा और 2026 के स्टार्टिंग में ही एग्जाम होने की पूरी पूरी उम्मीद भी है। फिलहाल हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आज 15 दिसंबर को DSSB का TGT स्पेशल एजुकेशन का रिजल्ट रिलीज किया है DSSB ने। तो उसमें कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एंड उसकी ई डोजियर की जो मतलब ई डोजियर फिल करने की डेट क्या है, मेरिट कितने पर गई है। तो ये जो एग्ज़ाम था इसका पोस्ट कोड था 20/22 पोस्ट कोड का ये एग्ज़ाम था, TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर। एंड इसमें जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे वो हुए थे 2779 कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। मतलब इतने कैंडिडेट्स ने ये एग्ज़ाम दिया था। और कब रिलीज़ कराया था DSSB ने? 29 जून को ये एग्ज़ाम रिलीज़ कराया था DSSB ने। ठीक। एंड इसकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो UR की जो कट ऑफ है वो 132.16 पर गई है। UR की कट ऑफ आउट ऑफ 200 मार्क्स में से। अब जो इन्होंने कैंडिडेट्स लिए हैं, मतलब UR की जो वैकेंसी थी वो 131 वैकेंसी थी एंड इन्होंने जो कैंडिडेट्स ई डोजियर के लिए ये हैं वो 266 कैंडिडेट्स लिए हैं। मीन्स अप्रोक्स डबल कैंडिडेट्स इन्होंने ई डोजियर के जो फर्स्ट रिजल्ट होता है उसमें उन कैंडिडेट्स का रोल नंबर दिया है। और OBC की बात करूं तो OBC की 90 वैकेंसी थी और OBC के इन्होंने 184 कैंडिडेट्स को इस रिजल्ट में मतलब उनका रोल नंबर दिया है। यानी कि 90 वैकेंसी पे 184 बच्चे इन्होंने पास आउट किए हैं। इसकी जो कट ऑफ है इसकी जो कट ऑफ है 106.37 पर गई है OBC की कट ऑफ। SC में 75 वैकेंसीज थी एंड SC में जो इन्होंने ई डोजियर के लिए कैंडिडेट्स लिए हैं वो लिए हैं 154 कैंडिडेट्स, ये भी अप्रॉक्स डबल ही हैं। और SC की मेरिट गई है 101.32 पर एंड ST की जो मेरिट गई है वो 67 नंबर पर गई है। ST की जो वैकेंसी थी वो 32 वैकेंसी थी। ई डोजियर के लिए इन्होंने 47 कैंडिडेट्स को पास आउट किया है। EWS में 36 वैकेंसी थी जिसमें से इन्होंने मतलब जितने बच्चों ने एग्जाम दिया था उसमें से 76 बच्चे इन्होंने पास आउट किए हैं अकॉर्डिंग टू मेरिट। और इन्होंने जो मतलब कट ऑफ दी है EWS की 94.01 पर EWS की कट ऑफ गई है। ठीक, यानी कि आउट ऑफ 200 UR की जो कट ऑफ है वो 132.16 पर गई है। OBC की कट ऑफ 106.37 पर, SC की कट ऑफ 101.32 पर, ST की कट ऑफ 67 मार्क्स पर एंड EWS की कट ऑफ 94.01। और जो मैंने आपको कैंडिडेट्स बताए हैं कि वैकेंसी जैसे कि UR में 131 है, OBC में 90 वैकेंसी हैं, SC की 75 हैं, ST की 32 एंड EWS की 36 वैकेंसी हैं। तो इन्होंने UR में 266 कैंडिडेट्स, OBC में 184 कैंडिडेट्स, SC में 154 कैंडिडेट्स, ST में 47 कैंडिडेट्स एंड EWS में 76, यानी कि अप्रोक्स इन्होंने जितनी वैकेंसी हैं उससे डबल कैंडिडेट्स को लिया है। मतलब जब ये अपना सेकंड रिजल्ट रिलीज करेंगे, ई डोजियर के बाद वाला जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें जितनी वैकेंसी हैं ली तो उतनी जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आधे बच्चे हैं इन्होंने इसका मतलब जो डबल बच्चे लिए हैं उनमें से बाहर निकलने हैं। अब जो ये कैंडिडेट्स सेकंड रिजल्ट में मतलब नहीं होंगे, वही कैंडिडेट्स नहीं होंगे जिनके कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ कमी आएगी। तो इसलिए भाई अपने यानी कि जिनका रिजल्ट रिलीज अभी तक नहीं हुआ है, होने वाला है, ठीक है, और जिनका हो भी चुका है वो कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। अब आप इतनी मेहनत करके एग्जाम
क्रैक करते हो और अगर लास्ट में डॉक्यूमेंट पे बात अटक जाती है तो ऑब्वियसली कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हमने एग्जाम तो क्रैक कर लिया बट हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह गए। इसलिए भी अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक कर लें। क्या क्या डिमांड होती है DSSB की जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ई-डोजर फिल होता है, उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लें। अपना NCTE सर्टिफिकेट बनवा कर रखें। बहुत से कैंडिडेट्स NCTE सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं, फिर उस चक्कर में उनका फाइनल सिलेक्शन होने से रुक जाता है। ठीक है, तो अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक करवा लें। और ये जो रिजल्ट रिलीज हुआ है इसकी जो ई-डोजर फिल करने की डेट है, यानी कि जो लिंक एक्टिवेट रहेगी वो 17 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगी। इस बीच आप अपने ई-डोजर फिल कर सकते हैं, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो फिल कर सकते हैं। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन उन कैंडिडेट्स को जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है और जिनका रोल नंबर इस रिजल्ट में देखने को मिला है। अगर आप ऐसे ही अपडेट से रेगुलर कनेक्ट रहना चाहते हैं देन सब्सक्राइब दी चैनल। एंड स्पेशली अगर आप DSSB TGT PGT मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो मेरे इस चैनल पर आपको मेरी स्ट्रेटेजी एंड मेरे हैंड रिटन नोट्स, अदर हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे फोकस, स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि टीचर बनना एक करियर नहीं है, एक जिम्मेदारी है।